हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माधुरी बुद्धि ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और आज है मंडे, नहीं ट्यूसडे, सॉरी। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और आज मेरा व्रत है। आप लोगों में से कई लोग जानते भी होंगे, कई लोग नहीं भी जानते होंगे। मोस्टली जो बिहार के हैं वही समझते होंगे, बाकी और कोई नहीं समझेगा। प्रदोष बच्चों के लिए, छोटे मतलब अपने बेटा बेटी के लिए रखा जाता है, तो वो मैंने रखा है, प्रदोष का व्रत। तो मैंने सोचा कि आज मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। मुझे कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था, बट फिर भी वीडियो तो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे आप लोगों के बिना अच्छा ही नहीं लगता। मैं सोचती हूँ मैं रोज़ कुछ नया डालूँ, आप लोग से बातें करूँ। और टाइम भी मुझे तभी मिलता है जब मेरा बाबू सो जाता है। वो अभी सोया हुआ है, इसलिए मुझे टाइम मिला है। और जगने भी वाला है, ऐसा नहीं है। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके ज़रूर चेक कीजिएगा और मुझे फॉलो कीजिएगा। मैंने आज बहुत सारे रील्स बनाए हैं, जो मुझे देखिएगा और लाइक कीजिएगा। और आज का टॉपिक ये है कि मैं आप लोगों को बस यूँ ही ये बताना चाहती हूँ कि ससुराल और मायका, एक औरत का दो घर, इन दोनों घर के बीच में बैलेंस कैसे बना के रखते हैं, कैसे एक औरत इन दोनों घरों को इतने अच्छे से निभाती हैं कि उनका मान मर्यादा प्रतिष्ठा सब दोनों घर में बरकरार रहे। तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि मायके और ससुराल के बीच कैसे बैलेंस बना कर रखते हैं, और ताकि आप लोग खुशी खुशी अपने फैमिली में रहें। देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है, जहाँ तक मेरी सोच है, मैंने जो महसूस किया है या फिर मैंने जो देखा है लाइफ में, इसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, ससुराल और मायका में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। मायके में माँ होती हैं, पापा होते हैं, भाई बहन होते हैं। ससुराल में भी पति, ननद, सास, ससुर, जेठ, जेठानी बहुत होते हैं, सब होते हैं, सब फैमिली होते हैं। बट इन दोनों के बीच भी बैलेंस ये बनाना है एक लड़की को कि जैसे वो मायके में अपने मतलब भाई बहन, माँ बाप सबसे बहुत प्यार करती थी, उसी तरह वो अपने ससुराल वालों से भी प्यार करें, सबको इज्जत दें, बड़ों को इज्जत, छोटों को प्यार। तो ही ससुराल में मतलब एक लड़की अच्छे से रह पाएगी। वरना अगर आप सोचोगे कि हम मायके में जैसे बिंदास रहते हैं, एकदम खुलेआम रहते हैं, अगर वैसे ससुराल में रहोगे तो नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में एक बहू की जो मर्यादा है, उस मर्यादा में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यही है, ससुराल में रहने के लिए आपको मर्यादा में रहना पड़ता है, थोड़ा संस्कार, थोड़ा सहनशीलता लाना पड़ता है। आप बचपन से मायके में जो कुछ किए, मतलब खेले कूदे, मस्ती किए, हंसी मजाक सब कुछ, बट उन सब के बिल्कुल अपोजिट ससुराल में रहना पड़ता है। आपको सबसे कम बोलना होता है, बहुत मतलब अपने धीमा आवाज़ में बात करना पड़ता है, और वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। अब तो ऐसे भी मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, अब बहुत ऐसी हाउस वाइफ हैं जो इन सब के बीच में रह रही हैं, तो वो लोग ज़रूर जानती होंगी कि एक हाउस वाइफ की लाइफ कैसी होती है। तो एक हाउस वाइफ की लाइफ कैसी होती है जानती हैं। देखिए, ससुराल में मतलब मायके में अगर आप जो कुछ बातें सुनती हैं वो आप वहीं पे रहने दीजिए, ससुराल में भी जो बातें सुनती हैं वो भी आप वहीं पे रहने दीजिए। अगर आप इधर की बातें उधर, अगर मतलब जैसे ससुराल की बातें मायके में और मायके की बातें ससुराल में करेंगी, तो फिर मतलब एक दूसरे के प्रति, दोनों परिवार में एक दूसरे के प्रति घृणा तो आएगी ही। लेकिन हाँ, ससुराल वालों को भी समझना चाहिए कि एक लड़की जब अपना मतलब परिवार, माँ बाप सब छोड़ के आती हैं अपने पति के लिए, दूसरे परिवार के लिए, मेनली तो अपने पति के लिए सब कुछ छोड़ के आती है। पति को भी जगह पर उसका सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए।
और परिवार वालों को ये समझना चाहिए कि क्या वो मतलब वो भी अपना मायका छोड़ के आई हैं। अगर छोटा मोटा गलती उनसे हो जाता है, वो अभी नादान है, अभी नई नई आई हैं, तो उन्हें थोड़ा इग्नोर भी करना चाहिए और थोड़ा प्यार भी देना चाहिए। अगर मतलब छोटी है बहू, अगर छोटी है तो उन्हें ज़रूर प्यार दे। बड़ी है तो उसे भी प्यार दे और उसे घर में मतलब देखिए, मेरा कहने का मतलब है, एक ससुराल में, एक मायके में माँ होती हैं जो आपको जन्म देती हैं, आपको पढ़ना लिखना, आपको पढ़ना लिखना, काम काज मतलब थोड़ा मोड़ा सिखाती हैं क्या, ताकि आपको अपने ससुराल में जाके कोई दिक्कत नहीं हो। तो ससुराल में भी एक माँ होती हैं जो आपको घर संभालना, घर की जिम्मेदारियां संभालना, हर एक चीज़ सिखाती हैं। तो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान में रख के चलना पड़ता है। तो देखिए, मेरा भी यही मानना है कि अगर कोई बहू अगर अपना परिवार छोड़ के ससुराल आती है तो आप लोग प्लीज़ मतलब इसको समझें। सबको सब बोल रहे हैं, सब अपना एक मतलब सब अपने अपने जनरेशन में हर कोई अपना घर छोड़ के ससुराल में आता है। बट ये है कि पिछले ज़माना ऐसा था कि एक बहू के मन की बात कोई नहीं समझ सकता था, लेकिन आज का ज़माना ऐसा है कि सब टेक्नोलॉजी से भरा है, सब कुछ बहुत आगे जा चुका है, जनरेशन बहुत आगे जा चुका है। तो इसलिए जनरेशन के हिसाब से बदलना ही बुद्धिमानी का काम होता है। अगर आप इस जनरेशन में रह के पिछले वाले जनरेशन का बात लाएंगे या फिर वो सब जनरेशन की जो नियम कानून थे आप बहू पर थोपेंगे तो वो तो नहीं चलेगा ना। आज के ज़माने के हिसाब से थोड़ा बदलना तो पड़ता है, सबको बदलना पड़ता है, बदलना चाहिए भी। क्योंकि अगर एक बात याद रखिएगा, बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं है। बेटा भी छोड़ के चला जाएगा, बेटी भी छोड़ के चली जाएगी, वो तो अपने ससुराल में रहेगी, बेटा कमाने चला जाएगा। जब आपके साथ रहेगी तो आपको बहू ही रहेगी। इसीलिए अपने बहू के साथ ऐसा व्यवहार रखिए कि बुढ़ापे में वो आपका सहारा बन सके। और क्या बोलते हैं, आप सहारा बन सके, तो इसीलिए आप उतना अपनी बेटी की तरह मानिए, एक बहू को उतना प्यार दीजिए। और हाँ, पहली बात ये कि अगर बहू कुछ गलती करती है तो आप उसको बोले, उसको डांटे, बट हर गलती में उसके माँ बाप को बीच में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उसे तकलीफ़ होती है। जैसे अगर आपके बेटे हैं या बेटियां हैं, उनको अगर उनके माँ बाप के बारे में कुछ बोला जाए तो उन्हें तकलीफ़ होती है। वैसे भी तो एक बहू भी किसी की घर की बेटी है, तो अगर आप उसके माँ बाप के बारे में कुछ बोलेंगे तो उसे भी बहुत तकलीफ़ होगी। क्या पता वो कुछ बोल दे, नहीं तो वो चुपचाप रो के रह जाए। पर जो उसके माँ बाप है, जिसके साथ वो जन्म से 18 साल 20 साल 25 साल रह चुके हैं, अगर उनके बारे में अगर कोई कुछ बोले तो उसे दुख तो होता ही है। इसीलिए फिर भी ससुराल का सम्मान रखने के लिए वो अपना मुँह नहीं खोलती है, नहीं बोलती है, लेकिन उसकी इस मजबूरियों को समझना चाहिए। तो गाइज़, मैं इतना ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ, मेरे भी शादी हुए करीब 5 साल हुए हैं, लेकिन मैं इन्हीं 5 सालों में जो मैं सीखी हूँ, मतलब जो जिम्मेदारियाँ निभाना मुझे आया है, तो वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। आप लोग को ये बताया कि ससुराल और मायके में कैसे बैलेंस बना के रखना चाहिए, और कैसे मायके वालों और ससुराल वालों को भी एक बेटी और एक बहू के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी आपको। मुझे जो कंटेंट समझ में आया या मुझे जो टॉपिक समझ में आया, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर की हूँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए।